हो गया? यस बोलो यार। यस सर। हाँ ठीक है। ये तुम लोग है ना, थोड़ा सा इधर देखो तुम लोग है ना। एक कल की क्लास में तुम बताए थे ना, ध्यान दो तुम लोग, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का तुम लोग को निकालना है टाइम पीरियड, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो तुम लोग है ना, कि बॉडी का कौन कौन सा पोजीशन तुम लोगों का, इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझे बात को? अब देखो इस वाले केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे था? यहाँ पे था, नेट फोर्स 0 था। समझे बात? फिर क्या सेकंड पॉइंट क्या था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को क्या करो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो तुम लोग। देखो यहाँ से लेकर यहाँ पे डिस्प्लेस किया आपका एक दिशा। समझे बात? फिर किसी तरह से करके है ना, यहाँ पे अगर नेट फोर्स आउट करना तुम लोग माइनस x बराबर करना। वही देखो यहाँ पे कंडीशन की है, और इसका क्या निकाले हम लोग, टाइम पीरियड। कोई दिक्कत है क्या? बस यहाँ पे तुम लोग ध्यान देना था कि अर्थ के सेंटर पे आपका या तो अर्थ के सरफेस के ऊपर या तो आपका इनसाइड, दोनों केस में क्या होता है, जी चेंज करता है। तो यहाँ से अगर डी अंदर गए तो इधर से वैल्यू कितना आ गया तुम लोग को, जी डी अपॉन आर चला गया। ठीक है। इस वाले केस में अगर अर्थ के सेंटर से अगर x अगर ऊपर गए हैं तो फोर्स कितना लगेगा तुम लोगों को, mgx अपॉन आर। समझे बात? इसको आपका माइनस x इक्वेट कर दिए, यानी इस वाले केस में इसका टाइम पर कितना आ गया तुम लोगों को, 2 पाई इंटू आर बाई जी। यानी यही है तुम लोगों का कि अगर टनल से पास करोगे तो टाइम पर निकालने का फॉर्मूला। अब कुछ और बात देखते हैं इसी बेसिक बातें। और ये सबको पता है कि यहाँ इस फार्मूला में क्या है, टी इक्वल टू जो फार्मूला है 2 पाई इंटू आर बाई क्या है जी। यहाँ पे आर क्या है तुम लोगों को, रेडियस ऑफ अर्थ। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। और सबको पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है तुम लोगों को, 6400 किलोमीटर। ये है क्या? अगर मीटर में अगर लिखना चाहोगे तो आर का वैल्यू कितना होता है, 6.4 इंटू कितना होगा, 10 के पावर 6 मीटर। ये होगा क्या? अरे किलोमीटर यहाँ पे होगा तो आपका 3 जीरो तो 5 जीरो आ जाएगा, यहाँ पॉइंट कर दिया तो 6 जीरो आ गए। समझे बात? अगर न्यूमेरिकल में अगर मान लो कि दिया जाएगा मीटर में तो इस वैल्यू यूज कर लोगे। इसमें जी का पास पता है तुम लोगों को, जी वैल्यू कितना होता है तुम लोगों को, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज़्यादा अगर करना चाहो तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो पता क्या सुनो, यहाँ पे आर का वैल्यू देखो इतना रखा गया, जी का वैल्यू अगर 10 रखा गया, तो कैलकुलेट करके, समझे बात, क्या करके तुम लोगों को कैलकुलेट करके जो वैल्यू आया टी का, वो टी का वैल्यू आ गया था, टी इक्वल टू तो है ना कितना आ गया था, 84 पॉइंट आपका 6 मिनट। मतलब अर्थ के टनल में अगर किसी इंड पे जाना हो तो तुम लोग को इतना समय लगेगा। समझ रहे हो बात? छाप लो उसको। ये कब आया तुम लोगों का है ना, इसका सबका वैल्यू तुम रखे कैलकुलेट किए और ये आंसर आ गया तुम लोगों का। तो ये डेरिवेशन किसका है, अर्थ के टनल से पास करोगे तो कितना लगेगा, टाइम से समझ में आ गया सर, क्योंकि मेरा टाइम बिल्कुल खराब चल रहा सर। हो गया? चलो ठीक। अब एक तुम लोग है ना नया हो गया। यस सर। अब देखो एसी वर्मा सर में है ना, इस वाले कंसेप्ट से कुछ न्यूमेरिकल दिया होगा आर बाई जी करके। ठीक है, एक बार तुम उसको देख लेना, है ना? ठीक है। तो टनल वाला क्या होगा, एक और इंटीग्रेशन करवाने का मन था ना कि मान लो कि किसी से अगर पास करेगा तो फिर क्या होगा, अब वो मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक, उसके देखो सेमी आता है। चलो ठीक, ये तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, ऑसिलेशंस ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी। ऑसिलेशंस ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी अगर मान लो कि फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो उसका हम लोग क्या निकालना है, टाइम पीरियड।
उसका हम लोग को क्या निकालना है, टाइम पीरियड। उसका हम लोग क्या निकालना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हो गया। चलो देखो कंडीशन क्या है, ध्यान दो तुम लोग, है ना, देख रहा है क्या, जैसे ध्यान दो तुम लोग, जैसे कि मान लो अपने पास कोई एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, अपने पास क्या है, कोई एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, और ये मान लो कि नदी में तैर रहा है। ये क्या कर रहा है, नदी में क्या बेचारा कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। बेचारा नदी फ्लोट कैसे कर रहा था, समझ में आया। ये क्या है कि नदी में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। समझो बात को। ये मान लेते हैं कि इस सिलेंडर का जो पूरा हाइट है ये कितना है तुम लोगों को, कैपिटल एच, और इसका जो पोर्शन देखो जो डूबा हुआ है, अच्छा करेंगे, इसका जो पोर्शन डूबा हुआ है ये कितना तुम लोगों को स्मॉल है। कोई दिक्कत है क्या, जिससे फ्लूइड में डूबा हुआ है इसका जो डेंसिटी है, इसका जो डेंसिटी है वो मान लेते हैं रो, और इसका जो एरिया है सिलेंडर का कितना मान के बैठते हैं आपका। अब देखो थोड़ा समझते हैं नहीं कि बॉडी आपका ऑसिलेशन क्यों करेगा, तो किसी बात है, देखो अगर मान लो कि ये तैर रहा है, इस कंडीशन बोल सकते हैं, इसमें देखो नेट फोर्स 0 है। अगर क्या करेंगे आपका, इसमें थोड़ा सा मान लो इसको फोर्स लगा से डिप करती है, तो क्या होगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, समझे बात, मतलब क्या करना शुरू कर देगा, ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। तो जनरली कैसे जो टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू कितना होता है एल बाई, इस फार्मूले को हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना, समझे बात। आप समझते हैं। अब देखो इसका एक बात तो समझ में आ गया, हम लोग ऑसिलेशन क्यों करेगा, ठीक है। अब निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को निकालने के देखो 3 तरीके हैं। सबसे पहले देखेंगे आपका कि नेट फोर्स 0 कहाँ पे हो रहा है, फिर क्या करेंगे आपका कि इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, फिर नेट फोर्स निकालेंगे, अगर x बराबर और हो जाएगा तो इक्वेट करके निकाल लेंगे जो भी वगैरह है, ठीक। अब देखो अगर मान लो कि ये तैर रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इस पे अगर देखा जाए तो नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, समझे बात। अब तुम लोग को बताया फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर तैरता है तो लिक्विड से फोर्स लगाता है, थ्रस्ट फोर्स लगाता है, यानी इस वाले केस में थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा, ऊपर की तरफ, बात समझ में आएगी, यही रहेगा ना। यहाँ पर ये क्या है तुम लोगों को थ्रस्ट बोल सकते हैं क्या, यानी बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सही है, यही होगा क्या। ये सबको पता है कि थ्रस्ट फोर्स कितना होता है, ई इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, वी रो जी, याद है क्या तुम लोगों को। अब थ्रस्ट फोर्स का फार्मूला कितना होता है, वी रो जी। वी का मतलब क्या है, वो वॉल्यूम जिसमें डूबा हुआ है, इसको तुम उल्टा सोच सकते हो, वो वॉल्यूम है ना जिसको डालने के बाद इसको क्या किया, फ्लूइड को देखो डिस्प्लेस किया, समझ रहे हो, यही तुम बोले थे ना, आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल बताया था, है ना। वी आपका देखो वो वॉल्यूम है, जब इसको डाला गया होगा तो इतना ही आपका फ्लूइड को डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ से डिस्प्लेस फ्लूइड तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम तुम निकाल सकते हो क्या, इस केस में जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है तुम निकाल सकते हो क्या। अब बताओ देखो इतना ही निकलेगा क्या, अब बताओ इस वाले के वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो तुम लोग, तो मुझे लगता है कि एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। यानी इस केस में आपका जो थ्रस्ट आ जाएगा, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ क्या आ जाएगा, बॉल इंटू कितना आ जाएगा, रो इंटू, बात समझ में आ रहा है क्या। इसको डाले तो इतना ही उससे को डिस्प्लेस बना, ऊपर उसका मतलब, यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं पुट करने पर, तो हम इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल सकते हैं बताओ, यानी यहाँ से बोल सकते हैं a इंटू एल रो जी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना तुम लोगों को, अब ये जो पोजीशन है तुम लोग कौन सा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम, अब क्या करना है, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेते हैं। तो मान लो डिस्प्लेस करने के बाद ये जो सिलेंडर है ये थोड़ा सा, ये कहाँ पे आ गया, नीचे, यहाँ पे आएगा तुम लोगों को नीचे, कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ पहले अगर मान लो कि x इसको क्या करते हैं, नीचे x से क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो पहले देखो फ्लूइड के अंदर देखो एल लेंथ है, x अगर मान लो धक्का अगर दे दिए मीन पोजीशन से, तो नीचे टोटल जो लेंथ कितना आ जाएगा, एल प्लस x, समझ रहे हो। अब नीचे जो लेंथ हो जाएगा इनसाइड कितना हो जाएगा, एल प्लस x, समझ रहे हो। अब बताओ, अब वो भी सी बात है, अगर देखोगे इस वाले केस में तो अभी भी देखो आपका mg कितना लगेगा नीचे, और थ्रस्ट फोर्स किस तरफ लगेगा तुम लोग ऊपर, लेकिन अब क्या होगा कि थ्रस्ट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्यों, वॉल्यूम आपका बढ़ गया नीचे की तरफ, तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नेट फोर्स ऊपर लगेगा। इस वाले केस में बोल सकते हैं कि
अब जो एफ नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तुम लोग क्यू माइनस एम। ये तो मीन पे आराम से तैर रहा है, थोड़ा सा कर दिए तो फिर छोटे के पीछे करने में तो ऊपर गिर जाएगा ना, क्यों वॉल्यूम बढ़ गया तो नीचे कुछ ज़्यादा ऊपर ज़्यादा हो गया। यानी इस वाले केस में नेट फोर्स कितना हो जाएगा यू माइनस एम, यानी हो जाएगा यू माइनस। आप बताओ इस केस में यू इक्वल टू कितना फार्मूला होता है वी रो जी। अब देखो पहले देखो वी रो जी था, अब क्या होगा अगर मान लो हाइट अगर ज़्यादा हो जाए तो वॉल्यूम नीचे बढ़ जाएगा ना, तो मान लो नया वॉल्यूम कितना हो गया वी डैश, तो वी डैश इनटू कितना आ जाएगा रो इनटू जी और माइनस कितना हो जाएगा। अब बताओ नया अगर वॉल्यूम निकालना है तुम लोगों को, यानी इस वाले केस में एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा वी। अब बताओ यहाँ पे कैसे निकालोगे तुम लोग, लेंथ हो जाएगा ना, तो मुझे लगता है कि अब लेंथ कितना हो गया एल प्लस एक्स, ये लेंथ हो गया इनटू किसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एरिया एस, समझ रहे हो, यानी कितना हो जाएगा एल प्लस एक्स इंटू ए वॉल्यूम हो गया इंटू कितना हो जाएगा वो इंटू जी और माइनस कितना आ जाएगा, यानी इस केस में एफ नेट इक्वल टू ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे लगता है एल ए रो जी प्लस कितना आ जाएगा रो ए जी एक्स और माइनस कितना आ जाएगा। अब देखो एम जी इक्वल टू यहाँ पे निकाल के बैठे हुए कितना ए निकाल के रखे हैं क्या, यानी रो ए ध्यान देना तो कंफ्यूज मत करना एल और रो जी में एल को मैं कैपिटल लिख दूं क्या, अच्छा लगेगा देखने में, वरना पता क्या होगा तुम लोग कंफ्यूज कर जाएगा। ठीक है यहाँ पे एल हो जाएगा, इसको भी मैं एल बोल देता हूँ, ठीक और कहीं पे एल है क्या ये, वरना क्या होगा ना तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। और कहीं पे एल वगैरह है क्या, सिंपैक्टर है क्या, नहीं ना, यहाँ पे भी कैपिटल एल मान लेते हैं, यहाँ पे कितना मान लेते हैं कैपिटल, वरना दोनों का कंफ्यूजन हो जाएगा। सही है हाँ ठीक है। अब देखो एम जी कहने को वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखे हुए किधर ए है क्या, हाँ कि ऐसा लिखो यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या नहीं है ना, बताओ इतना इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं क्या, देखो ना रो जी इंटू ए इंटू एम कितना लिख सकते हैं एम जी, यानी इसके बराबर क्या लिख सकते हैं एम जी प्लस रो ए जी एक्स और माइनस कितना आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है क्या, ये कट गया एम जी यानी इस बॉडी पे लगने फोर्स कितना लग रहा है तुम लोगों को रो ए जी इंटू एक्स, ये लग रहा है क्या और कुछ छूट गया है क्या, रो ए जी इंटू एक्स। सही है ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो अब बताओ एस एच एम का प्राइमरी कंडीशन क्या होना चाहिए तुम लोग अगर कोई बॉडी कर रहा है तो एफ नेट इक्वल टू कितना होना चाहिए तुम लोगों को माइनस। अब देखो इस बॉडी के देखो एक्स देखो नीचे डिस्प्लेस किए लेकिन अपर भी देखो नेट फोर्स ऊपर देखो ज़्यादा था यू माइनस एम जी किए हैं ना, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्या इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, अरे बोलना है क्या मगन है पापा की परी, यानी बताओ क्या ये बॉडी एसएचएम कर रहा है क्या, यानी ये बॉडी जो है ना तुम लोग क्या कर रहा है एसएचएम कर रहा है। अगर कंपेयर कर दोगे तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ रो ए। अब बताओ अब एसएचएम कर रहा है तो सबको पता है कि टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला कितना है T इक्वल टू 2 पाई इनटू m बाई सही है, यानी T इक्वल टू 2 पाई। एक बात बताओ मास निकालना है क्या, तो सबको पता है कि मास इक्वल टू कितना होता है, तो मास इक्वल टू होता है क्या डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये तो सबको पता है तुम लोग मास इक्वल टू क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब बताओ इतना का अगर मास निकालना है तो इतना का मास कैसे निकलेगा, और मास डेंसिटी तो मास चेंज नहीं करेगा वही रहेगा, और वॉल्यूम अगर निकालना है तो कितना होगा बताओ, वॉल्यूम निकालना है तो एरिया इनटू क्या कर देंगे लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस केस में क्या हो जाएगा a इनटू इसमें पुट कर दो m इक्वल टू कितना हो जाएगा रो इनटू a इनटू l अपॉन कितना हो जाएगा k कहते निकाल के रखें कितना रो a से हमारे गया रो से हमारे गया l और ऊपर g बच गया, यानी इस केस में टाइम कितना आ जाएगा 2 पाई इनटू l बाई। क्या बताओ यही फार्मूला बताया देगा तुम लोगों को। आप देखो बच्चा यहाँ कन्फ्यूज पता क्या करता है, जब भी न्यूमेरिकल आता है ना तो बच्चा क्या होता है कि इस सिलेंडर का देखो जितना हाइट होता है उतना पूरा ले लेता है, जबकि एल कौन सा पोर्शन है जो पोर्शन डूबा हुआ है, एल कौन सा लेते तुम लोगों को जो पोर्शन इस फ्लूइड में डूबा हुआ है। न्यूमेरिकल रहता है मान लो से 5 सेंटीमीटर तो 5 लिख देता फिर बोलता सर मेरा गलत कैसे होगा, समझ रहे हो बात। अभी लड़की सोचे सर इतना फार्मूला है सर फिजिक्स मेरा दिमाग का नहीं करती है, डेली आता हूँ डेरिवेशन करवाते हैं फार्मूला बताते हो और 85% टेंशन मम्मी बेटी काम थोड़ी है घर बेटा तुम्हें
तो एक तुम लोगों का टाइम पीरियड निकालने का है। मेरे हिसाब से देखो तुम लोग समझ में आया होगा। हाँ और 95% आप पूरा है मजे ले रहे हो सर इतना अगर आता तो हम खुद नहीं देते सर। ये है निकालने का टाइम पीरियड कौन सी कि अगर कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक है यहाँ पे एक बात और नहीं इसी फार्मूला में जो ये क्या है ये निकल क्या है आपका इमर्ज लेंथ ऑफ सिलेंडर इनसाइड और जी का वैल्यू सबको पता है कितना लेना है आप लोगों को ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 में ले सकते हो। ये अगर क्वेश्चन में अगर दे तो कुछ ना कुछ पुट कर देना तो फिर कुछ ना कुछ आंसर भी आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन लगता है कि है ना एक आध क्वेश्चन दिया होगा वर्मा सर की बुक में फ्लोटिंग बॉडी का भी। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिलेंड्रिकल हो सकता है, कोई मान लो क्यूबिकल बॉक्स भी हो, समझे बात। तो अपने तरीके से उसका तो वॉल्यूम निकालना सबको पता है कि उसका वॉल्यूम कितना होता है, क्यों होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह हो सकता है ऐसा ऐसा कैसा ऐसा। हो गया, चलो ठीक है।
मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकाल सकते हैं एरिया इनटू लेंथ या एरिया इनटू हाइट। चल हो गया। ये तुम लोग का आज का दूसरा डेरिवेशन था। हो गया, रख कर इसको ठीक। कितने ऑब्जेक्ट का निकालना टाइम। देखो टाइम पीरियड क्या है, कंसेप्ट अगर मालूम है तुम लोगों को तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। कोई तरीका है तुम लोगों को, सबसे पहले फाइंड आउट करो इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, फिर किसी तरह से कैलकुलेशन करा के एकदम लाओ कि एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स बराबर आ रहा है क्या, तब इसे जब करेगा फिर जो फार्मूला में वैल्यू पुट पार्ट करके निकाल लो इसका आंसर। ये तरीका होता है निकालने का टाइम पीरियड ऑफ ए ऑसिलेटिंग बॉडी। चल ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, ऑसिलेशंस ऑफ ए लिक्विड कॉलम, oscillations of a liquid column in a U-tube। अगर U-tube में अगर कोई oscillations अगर हो रहा है तब उसका कितना निकालेंगे टाइम पीरियड हो गया। यूट्यूब का मतलब यूट्यूब नहीं, कौन क्या समझ गए? वो यूट्यूब नहीं है, वो यूट्यूब लग रहा है। इधर देखो, ये ध्यान दो लोग, ये मान लो कि अपने पास एक यूट्यूब है और उसमें हम लोग है ना कोई अगर लिक्विड रखा है तो उसका निकालना है टाइम पीरियड। तो सबसे देखेंगे कि सिस्टम करेगा कि नहीं करेगा, तब तो निकालेंगे। ठीक, अपने पास एक यूट्यूब है, ये अपने पास देखो यूट्यूब है, समझे बात? कोई दिक्कत क्यों लग रहा है क्या? लग रहा है, नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है। ये मान लो कि है ना ये आपका इसका आराम से रखा हुआ है और इसमें इतना लेंथ का क्या कर दिए हैं, लिक्विड को भर दिए। इसमें इतना लेंथ का क्या कर दिए हैं, लिक्विड को रख दिए। ये मान लेते हैं कि इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो कितना है तुम लोगों को रो, सही है। और ये लेंथ तक इसमें क्या है तुम लोगों को कि दोनों तरफ क्या है फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब obvious बात है दोनों से मोल। ठीक है, अब क्या करना है तुम लोगों को, अब चेक करना है कि ऑसिलेशन करेगा नहीं करेगा। एक बात बताओ, और मान लो किसी की हेल्प से, ठीक है, यहाँ से अगर तुम लिक्विड को अगर पुश कर दोगे, ऐसे करेगा, ऐसे पुश कर दोगे तो पता क्या होगा, यहाँ का लिक्विड क्या करेगा, नीचे फॉल करेगा, और यहाँ का लिक्विड क्या करेगा तुम लोगों को राइज करेगा। और मान लो तुम अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो ऊपर चढ़ेगा, फिर इधर चढ़ेगा, फिर ऐसे करते 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 रहेगा। यानी एक बात तो यहाँ तो समझ में आ गई कि क्या करते रहेगा तुम लोग, ऑसिलेट करते रहेगा। समझे बात? बोला है तो डिस्प्लेस कर दोगे तो नीचे आएगा, ऊपर चढ़ेगा, फिर छोड़ दोगे तो ये आपका नीचे आएगा, ऊपर चढ़ेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा। यानी ऑसिलेशन तो होगा, ठीक है, होगा ना ऑसिलेशन? अरे बोला है यस सर, ऑसिलेशन तो होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक काम ये करते हैं, ध्यान देना ये स्टार्टिंग में, ध्यान देना कि फ्लूइड अपने पास किस लेंथ पर ठीक है क्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस वाला लेंथ पे है, अब क्या करते हैं कि फ्लूइड को है ना नीचे एक्स लेंथ क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेस करते हैं। क्या करते हैं देखो यार, इस फ्लूइड को यहाँ से एक्स लेंथ क्या करते हैं, धक्का दे इस तरह से नीचे करते हैं। अब देखो एक बात देखो फिक्स है ना, ये देखो इसका जो आप इंड है तो ओपन एयर में है, यानी ऊपर से प्रेशर कौन सा लगेगा तुम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा तुम लोग, P0 लगेगा। मान लेते हैं इसका जो ट्यूब का एरिया कितना है तुम लोग, सही है। तो क्या होगा, ध्यान दो, अगर यहाँ से अगर किसी तरह से धक्का देके फोर्स लगा के तुम अगर यहाँ पे लेके आओगे, एक से अगर यहाँ कर लेके आओगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस वाले केस में फ्लूइड ऊपर एक राइज कर जाएगा। बात समझ में आएगी? इस वाले केस में फ्लूइड क्या करेगा, ऊपर राइज कर जाएगा। यानी बताओ अब है ना, अब मुझे लगता है कि अब इस वाले पे ध्यान से देखते हैं, कोई दिक्कत है क्या? एक बार बताओ,
मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रेशर इस वाली जगह पे देखो, अब जो फ्लूइड पता है किस वाले एरिया में, अब फ्लूइड कहाँ पे है तुम लोगों को, यहाँ तक, समझ रहे बाबू, अब फ्लूइड यही है ना जी, अरे यहाँ तक था, धक्का देके इसको एक से नीचे गया, तब यहाँ पे आ गया, ये खाली पोर्शन अब है, ये वाला पोर्शन कौन सा है तुम लोग, खाली, कोई दिक्कत है क्या? ये मान लेते हैं कि यहाँ का प्रेशर देखो P, यहाँ का प्रेशर कितना है तो P। अब देखो बताओ क्या A पॉइंट और A पॉइंट क्या तो देखो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या? तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर क्या होता है? सेम। यानी यहाँ अगर प्रेशर अगर P होगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा P। ये बात अपन डिस्कस कर चुके हैं। जो बेसिक बात है आपका यहाँ लाके छोड़ दोगे तो फ्लूइड स्टैटिक में रहेगा, और स्टैटिक में क्या होता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर क्या होता है सेम। ये तो उसमें काट के निकाल दो, ये पोर्शन वाला ये पोर्शन है। तो बताओ इस पोर्शन को ध्यान से अगर देखोगे तो देखो ये पोर्शन इसका ऊपर बताओ कौन सा प्रेशर लग रहा है, लग रहा है क्या? तो सबको पता है कि प्रेशर इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू। अब बताओ ऊपर से अगर देखा जाए तो ऊपर से फोर्स कौन सा लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इनटू कितना लगेगा, ए, यानी ऊपर से फोर्स यहाँ पे कौन सा लग रहा होगा, P0 इनटू, और लिक्विड कितना लगा रहा होगा, यहाँ से प्रेशर P है क्या, तो नीचे से लग रहा होगा आपका प्रेशर इनटू, बोला है ये लग रहा है क्या? उसके बाद कुछ नहीं। अब बताओ क्या बताओ, अगर मान लो ध्यान दो ये स्टार्टिंग में फ्लूइड यहाँ पे था, ये फ्लूइड यहाँ पे था, ये वाला देखो लेंथ यहाँ पे था, इस वाले केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, तो क्या उस वाले केस में बोल सकते हैं कि जितना आपका प्रेशर P होगा उतना ही कितना होगा आपका P0 होगा। अरे यहाँ पे स्टार्टिंग में था ना, यहाँ ऊपर से लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, P0 लग रहा होगा, और मान के बैठे हैं इस वाले केस में जो प्रेशर यहाँ P किसी बराबर होगा, P0 बराबर होगा, ओपनिंग में था, समझे बात इस इक्वेशन। अब बताओ अगर मान लो कि यहाँ का तुम लोग प्रेशर निकालना, यहाँ का प्रेशर कितना P है क्या, तो क्या यहाँ पे P इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, P इक्वल टू लिख सकते हैं, P इक्वल टू लिख सकते हैं आपका बताओ ऊपर कितना है P0, और फार्मूला कितना होता है P0 प्लस कितना होता है H ρ। बताएंगे तुम लोगों को अगर किसी लिक्विड कॉलम में अगर H हटे अगर नीचे आते हो तो फार्मूला कितना होता है P इक्वल टू P0 प्लस H ρ। यहाँ पे देखो इंट कौन सा P0 है। अब बताओ देखो इस इंट तक निकालना है क्या, अब बताओ अगर एक ऊपर गया तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी तो आपका नीचे एक आया था ना, अगर एक से तेरी रेस कितना हो जाएगा आपका, यानी बताओ एक्चुअल में देखा जाए तो इस पे निकालना है तो इस वाले लिक्विड कॉलम में कितना नीचे आ जाएगा आपका x प्लस x कितना आ जाएगा 2x, यानी यहाँ का प्रेशर कितना आ जाएगा P इक्वल टू P0 प्लस कितना आ जाएगा 2x रोहित, समझे बात। अब वो भी सी बात है इस वाले केस में अगर निकाल के देखोगे तो इन साइड प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर क्या होगा कम होगा, यानी इस वाले केस में अगर नेट अगर फोर्स निकालना चाहोगे, अगर F नेट निकालना होगा तो कितना होगा प्रेशर इनटू एरिया। अब बताओ इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना है, तो इतना है क्या, तो हो जाएगा तुम लोगों को P0 और प्लस कितना बताओ 2x रो जी, ये तो फोर्स हो गया, ये तो प्रेशर हो गया, और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस एक और फोर्स यहाँ पे लगेगा ना तुम लोग कितना लगेगा P0 इनटू के, अरे फोर्स निकालो तुम लोग ना कितना आ जाएगा, और ऐसे देखो यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम निकालोगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा P0 इनटू, स्टार्टिंग ओपन एयर में था ना तो कितना हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब ऐसा करो इसको मल्टीप्लाई करो तो मुझे लगता है कि F नेट इक्वल टू होगा, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा P0 प्लस आपका 2x रो जी a, और माइनस कितना आ जाएगा a से कैंसिल हो जाएगा, F नेट इक्वल टू आ गया तुम लोग को कितना आ जाएगा 2 रो जी a इनटू x। अब बताओ हम लोग है ना इसको बताओ फ्लूइड को देखो डिस्प्लेस किए थे नीचे की तरफ और नेट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या डिस्प्लेसमेंट का वजह फोर्स लग रहा है क्या, तो क्या लगा देंगे, क्या बताओ यही कंडीशन होता है क्या, प्राइमरी कंडीशन में कोई बॉडी अगर सिस्टम कर रहा है तो ये होता है ना तुम लोग, क्या होता है F इक्वल टू माइनस, देखो ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया और एक सबका मैच कर रहा है। अगर दोनों को अगर कंपेयर कर दो तो मुझे लगता है K इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ 2 रो इनटू कितना आ जाए G इनटू A। अब यहाँ एक बात पता चल गया है कि है ना डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल जैसे चेम कर रहा है ना, जो लिक्विड जो कॉलम जो भी है क्या कर रहा है तुम लोगों को जैसे चेम कर रहा है, जैसे चेम कर रहा है तो टाइम कितना होता है T इक्वल टू 2 पाई इनटू कितना होता है m बाई k, यानी T इक्वल टू कितना होता है 2 पाई इनटू। अब देखो मास निकालना है और मास निकालना है बताओ पूरे लिक्विड का निकालना है, तो सबको पता है यहाँ पे थोड़ा सा जब तो करना तो वहाँ बगल में लिख लेना, ठीक है उससे बगल ये बताओ मास इक्वल टू कितना होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कोई दिक्कत है क्या, यानी डेंसिटी सही है, वॉल्यूम लिख सकते हैं आपका एरिया। अब बताओ कितने दिन तक भरा होता है कितना हो जाएगा,
अब इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करता रहूँ, क्योंकि देखो ये ऊपर भी इस तरफ भी ये हाइट ऊपर है और इधर भी तो है ना, तो एक बार में आपका एक तरफ हो गया, दोनों से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ कॉलम का मास आ गया। अब बोला है 2 से मल्टीप्लाई किया, पता चला है क्या, इधर तो स्टार्टिंग में चढ़ा हुआ था, है ना, तो ये एरिया इंटू वॉल्यूम हो गया, तो दोनों तरफ कब करना हो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो फार्मूला में जो मास है इसको वैल्यू लिख देंगे, तो कितना लिखें बताओ, रो इंटू ए इंटू एल इंटू कितना हो जाएगा 2, सही है क्या, बोला है अपॉन, ये तो मास हो गया, और के कहते को निकाल करके वैल्यू ऊपर कितना लिखें बताओ, 2 रो इंटू जी इंटू एरिया से एरिया मर गया, रो से रो मर गया, 2 से 2 मर गया, ऊपर एनर्जी कितना बच गया जी, यानी इस केस में बताओ टाइम कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू एल बाई जी। अब देखो यही टाइम पीरियड तुम लोग को क्या था, सिंपल पेंडुलम का भी था, ये मत समझना तुम लोगों को, यहाँ पर किसका है तुम लोगों को, लिक्विड कॉलम का। मेरे हिसाब से तुम लोगों को डेरिवेशन समझ में नहीं आया होगा, सर बताया तुमको तो कुछ नहीं आता, तुमको सिखाना पड़ेगा। यानी इस वाले केस में यहाँ पे जो एल है, एल क्या है तुम लोगों को, लेंथ ऑफ ट्यूब, और जी का वैल्यू सबको पता है लगभग, हाँ सर लगभग तुमको समझ में आता है सर। तो दोनों तरफ के मास निकालना था, तो एक तरफ का निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तुम लोगों को निकल गया, हाँ सर निकल गया सर, मतलब क्या बोल रही है तुम, आरक्षण हम लोग देते हैं, उसको बोलते शेल्टर, कंधा, हाथ, जो भी हो लड़के पीछे हो रहे हैं, लड़के मेरे से हाथ ऐसे करता है, ऐसे हाथ दो, ये तो लड़के तुम आप संभालेंगे। क्लास है क्या, क्लास होना चाहिए तो दबा मान लो यूट्यूब का हो गया, अगर कोई और अगर लेंथ वगैरह रहेगा तो फिर कंसेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। खत्म हो गया सर ये चैप्टर तो खत्म ही है, कल
डाउट में न्यूमेरिकल बता देना तो कल 11th खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो परसों से अपन क्या करेंगे, 12th क्लास शुरू कर देंगे मंडे को थोड़े करें, ट्यूसडे को। नहीं वेडनेसडे को पढ़िएगा। क्यों नहीं ट्यूसडे को छुट्टी क्या मंडे को छुट्टी है, ग्रुप पे मैसेज आया क्योंकि मीटिंग या कुछ होगा, मतलब ऐसा न्यू सेशन के लिए। अरे तुम लोग आ जाए, मेरा क्लास सुबह होगा, मीटिंग 10 बजे होगा, तो मेरा क्लास खत्म हो जाएगा। सर ट्यूसडे को पढ़ा दीजिएगा और फिर जो है वेडनेसडे से स्टार्ट, वो सही रहेगा। तो कल छुट्टी जी क्या तुम लोग? नहीं मतलब छुट्टी नहीं कि वेडनेसडे से सही है। हाँ जी भैया, वेडनेसडे को तभी क्लास शुरू होगा ना जब घर से मिठाई लेके आएगा, तुम लोग बता दो कि ठीक है। 11th क्लास खत्म हो गया, मजाक थोड़ी है। आधा किलो मिठाई सबको लेके आएगा घर से, ठीक है, और तुम तो अलग लेके आना। मैं एक बात देखा, मैं यहाँ के बच्चे हैं ना, सर पढ़ा दो सर, और मिठाई खाने सबको पीछे रहता है। 12th में इतना तो बढ़िया रिजल्ट आया है, सालों भर सर ये बता दो ये पढ़ा दो, तो सही कोई दिक्कत नहीं है, टीचर का फर्ज बनता है, बच्चों का बनता किसका है। अच्छा आया है? सब 85 सर उनका कितना आया है? किसका? वो जो आगे बैठे थे, दो किलो वाली थी। वो तो यार उसी बेसिस थे ना, वो तो गर्मी ग्रांड में बची थी। हैं? तो पढ़ती नहीं थी। अरे तो गर्मी ग्रांड में क्या है ना, बच्चा एडमिशन ले लेता है, जाता नहीं है, समझे बात। वो तो अच्छी बची थी पढ़ने में सब। तो घर से है ना लेके आना तुम लोग, वरना नहीं शुरू होगा। चल हो गया? हाँ सर, हम नहीं लेके आएंगे सर, कुछ नहीं लेके आएंगे। चल आराम से नोट करो, कोई दिक्कत है नहीं। हो गया सर। अब देखो, ये मान लो कि अगर हो गया तुम लोग का यूट्यूब का, अगर मान लो कोई और अगर कॉलम दे दे तब कैसे निकालोगे तुम लोग? एक बार यही क्वेश्चन पूछा तो है ना, तो इसको रफ करते हैं क्या? एक और मैं कॉलम बता देना तुम लोगों को, इसके बाद क्या है तुम लोग है ना कोई क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो। अब क्या होगा सुनो, इतना बताने के बाद इससे खत्म है, समझे बात को? तो कल तो मान लो कि अगर छुट्टी है तो तुम लोग मंडे को आना, ठीक है, तो ट्यूजडे को जो भी होगा तुम डाउट पूछना है ना, उसके बाद ट्यूजडे खत्म कर देंगे और वेडनेसडे को तुम लोगों का शुरू हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये वेडनेसडे को डेट कौन सा पड़ेगा तुम लोगों का? 3 है। अरे यार चलो ठीक, सही तो है सर। अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्या होता है, चलो अब ऐसा नहीं लगता कि यार 11th क्लास में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, और उससे कैसे थोड़ा सा मान के 12th में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही लगेगा, है ना? लेकिन मेरे से अगर कोई पर्सनली पूछेगा ना कि 11th क्लास का न्यूमेरिकल टफ या 12th क्लास का है, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि 11th क्लास का न्यूमेरिकल थोड़ा सा वो होता है, ठीक है। 12th क्लास में उतना देखो माथा पीछे नहीं करना। 12th में कम चैप्टर है हाँ, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू नहीं होता, अकॉर्डिंग टू यू है, समझे बात? ये तुम लोग कॉपी पेडिंग लगाओ, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ VT, फाइंड टाइम पीरियड find time period of VT, find time period of VT। ये तो YouTube अभी देख लिए थे, अब क्या कर लेते हैं तुम लोग थोड़ा सा वीडियो देख ले क्या? देखो हाँ, अब देखो ये भी वो सिलेक्ट करेगा यार, ध्यान से देखो तुम लोग। ये जैसे मान लो अपने पास एक वीडियो लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। ये तुम लोग क्या दिखाई दे रहा है? मुझे लग रहा है कि V दिखाई दे रहा है क्या? अरे बोलो यार, ये तुम लोग का देखो YouTube है, और इसमें क्या है कुछ हाइट तक, इसमें क्या है देखो फुट भरा हुआ है, इसमें कुछ हाइट तक क्या भरा हुआ है तुम लोगों को? फुट भरा हुआ है। ये मान लेते हैं A इंक्लाइंड है तुम लोग इधर आपका θ1 से, और A इंक्लाइंड कितना है तुम लोगों से? θ2 से। कितने से आपका तुम लोग उल्टा भी कर दो, कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका एक करो, ठीक।
बोला है इसमें जो फ्रूट जो फील है इसका मान लेते हैं कि डेंसिटी कितना है, इसका डेंसिटी कितना है तुम लोगों का रो, सही है, बाकी छोड़ो। अब क्या करते हैं, ध्यान से थोड़ा सा करेंगे इसमें। यहाँ पे अगर मान लो कि इस बार एंड तक यहाँ पे भरा हुआ है स्टार्टिंग में, अगर कुछ नहीं किया है तो ये वाला जगह ये वाला जो क्वेश्चन क्या होगा तुम लोग इक्विलिब्रियम होगा, समझे, आराम से पड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, मान लो कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक से अगर नीचे इस फ्रूट को तुम डिस्प्लेस कर दिए तो क्या होगा, एक से अगर मान लो कि फ्रूट मान लो कि यहाँ तक आएगा, इसका मतलब एक से ऊपर चढ़ जाएगा। इस बात समझ में आ रहा है क्या? अगर एक से अगर नीचे छोड़ोगे तो क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, समझे बात। फिर मान लो यहाँ लाके छोड़ दोगे तो फिर नीचे जाएगा, इधर ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर छोड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं x नीचे आ गया, x आप ऊपर चढ़ गया, ये आपका लेंथ ऊपर x चढ़ गया। अब देखो निकालना है क्या हम लोग, ठीक है। ये वाला बेसलाइन फिर मान लेते हैं यहाँ पे लेके इसको आगे, ठीक है। स्टार्टिंग में कहाँ पे था, इसको लेकर, सही है ना। अगर बताओ x होगा तो भी आपका कितना हो जाएगा, इधर x ही चढ़ जाएगा क्या, ठीक बोला है। अच्छा एक बार बताओ, चढ़िए कोई दिक्कत ये बताओ कितना नीचे आया था यहाँ पे x, सही है। एक बात बताओ, अगर ये एंगल यहाँ पे अगर मान लो कि थीटा 2 ये भी एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, समझ रहे हो, अरे ना ये एंगल अगर मान लो कि थीटा 1 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा तुम लोग, समझ रहे हो। ये अगर थीटा 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा 2। अब बताओ ये देखो थीटा 2 है, या पूरा लेंथ कितना x है, तो x का इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, मुझे लगता है x cos कितना आ जाएगा तुम लोग, और इसका ये जो इसका जो वर्टिकल जो आ जाएगा ये लेंथ, वर्टिकल लेंथ कितना आ जाएगा तुम लोगों को x sin, यानी कहने का मतलब ये जो वर्टिकल जो लेंथ है ये कितना है तुम लोगों को x sin। बात समझ में आ रहा है तुम लोग। अब देखो उसी तरह से ये अगर थीटा 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, समझे बात। अब देखो थीटा 1 है और ये पूरा लेंथ कितना है तुम x है, तो x का इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा x cos, और ये जो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट ये कितना आ जाएगा तुम लोग x sin। बात समझ में आ रहा है क्या, बोलना है। अब बताओ किस वाले केस में बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे था तो एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ऊपर तक ओपन है, तो बताओ अगर मान लो कि एरिया अगर पाइप का अगर ये है तो ऊपर कौन सा प्रेशर लगेगा, नीचे तरफ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, और यहाँ पे कौन सा लगेगा, ओपन में कौन सा लगेगा। तो स्टार्टिंग में मान लो कि फ्रूट इस केस में यहाँ पे था तो एट इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं आपका कि F नेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा तुम लोगों को P नॉट इनटू, अरे प्रेशर इनटू एरिया। अब क्या होगा बताओ, मान लेते हैं कि आपका x नीचे आ गया, तो बताओ यहाँ का प्रेशर P है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेम आपका बेसलाइन प्रेशर क्या होगा सेम। तो बताओ यहाँ का तुम प्रेशर लिख सकते हो क्या, तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ प्रेशर कितना होता है, P का फार्मूला होता है P नॉट प्लस कितना होता है। अरे देखो टाइम पीरियड निकालने कोई तरीका है नहीं, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो स्टार्टिंग में आपका यहाँ तक फिल था, समझे बात, ठीक है। अब क्या करते हैं इक्विलिब्रियम थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, देखो डिस्प्लेस कितना से कर दिए, 1 से कर दिए, फिर छोड़ दिए, है ना, और किसी तरह से कार्य करा के क्या लाना है, तो लेफ्ट इक्वल टू आपका लाना, फिर बॉडी क्या करता है ऐसे, यही करना है ना हम लोग, ठीक है। अब बताओ P तो सही इक्वल टू P नॉट प्लस H निकालना है क्या। अब बताओ यहाँ पर H अगर निकालना है तुम लोग तो हमको बताया, तो वहाँ पर H हमेशा कौन सा हाइट होता है, वर्टिकल हाइट होता है ना, क्वेश्चन में करवाया था, है ना। तो बताओ अगर वर्टिकल अगर हाइट अगर लेना है तो वर्टिकल हाइट देखो अपनी यहाँ चढ़ गया है ना, मतलब हम लोग को ये हाइट चाहिए पूरा यहाँ से लेकर, अब देखो ये हाइट हम लोग को मालूम है, ये हाइट इक्वल टू आपका ये हाइट बराबर है आपका H, और ये हाइट हम लोग मालूम है वर्टिकल कितना, अरे ये हाइट इक्वल टू यही हाइट होता है ना, यानी मुझे लगता है H इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, x sin थीटा प्लस कितना लिख सकते हैं, x sin आपका थीटा 2 और प्लस कितना x, ये तो हो गया आपका कितना हो जाएगा रो इनटू, यही हो गया। जब वो क्लास चल रहा था तुम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से, तो बोले थे इस फार्मूला में H हमेशा कौन सा होता है, वर्टिकल होता है, और एक न्यूमेरिकल तुम लोग शायद ऐसा करवाया था कोई करके, ये लेंथ मेजरमेंट करवाया था तुम लोग इधर वाला में, याद है क्या तुम लोगों को, यहाँ इसको बराबर किया वर्टिकल में प्रेशर वगैरह, है ना। हाँ सब कुछ याद नहीं है सर जिंदगी में सर, चलिए अब ऐसा करो यहाँ से x कॉमन करो, तो मुझे लगता है कि P इक्वल टू x कॉमन करोगे, इस बेचारी को भैया कोई धक्का दो, कितना हो जाएगा P नॉट प्लस कितना हो जाएगा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 इनटू रो इनटू आपका जी कितना आ जाएगा x,
अब बताओ obvious ही बात है, अगर यहाँ पे अगर निकाल के अगर देखोगे इस वाले इंट पे अगर देखोगे है नहीं वहाँ पे, यहाँ इस वाले इंट पे अगर देखोगे तो यहाँ पे नीचे प्रेशर कौन सा लगेगा P इंटू है, ऊपर से कौन सा लगेगा तुम लोगों को P नॉट इंटू, यहाँ ऊपर तो खुला होता है ना ये तो बोले। इस केस में अगर देखोगे तो F नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेट कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा PA और माइनस कितना आ जाएगा, समझे बात। और देखो P निकाल के बैठे हुए कितना बताओ, तो P इक्वल टू T नॉट प्लस साइन थीटा 1 प्लस कितना बचा है साइन थीटा 2 इंटू रो जी इंटू एक्स और माइनस कितना आ जाएगा, ये है क्या, ये तो पूरा प्रेशर हो गया ना, एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यार, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एरिया के अंदर भेजो, यानी इस केस में एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट इंटू ए और प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 इंटू कितना आ जाएगा रो जी ए इंटू एक्स माइनस कितना आ जाएगा, समझे बात। अब देखो ए और ए दोनों कैंसिल हो गया क्या, यानी इस केस में बताओ अब लग रहा है कि मुझे एफ नेट आ रहा है तुम लोगों को कितना आ रहा है साइन थीटा 1 प्लस कितना आ रहा है साइन थीटा 2 इंटू कितना आ रहा है रो जी ए इंटू ये आ रहा है क्या। अब देखो obvious सी बात है, अगर देखो इसको डिस्प्लेस किए थे नीचे की तरफ और अभी देखो नेट फोर्स ऊपर ज़्यादा लग रहा है, मतलब क्या अपोजिट में है तो क्या लगा देंगे, क्या यही देखो प्राइमरी कंडीशन है क्या इसे जम करने का, है ना, क्या है आपका ये इक्वल टू देखो क्या इसके बराबर आ रहा है क्या, यानी कहने का मतलब ये जो लिक्विड कॉलम में क्या कर रहा है तुम लोग इसे जम कर रहा है, यही है क्या। और यहाँ से अगर इक्वेट कर दोगे तो बताओ मुझे लगता है के इक्वल टू कितना आ रहा है, तो के इक्वल टू आ रहा है साइन थीटा प्लस कितना आ रहा है साइन थीटा 2 ये आ रहा है क्या इंटू रो जी इंटू ए, रो जी इंटू कितना आ रहा है। अब बताओ निकालने का फॉर्मूला कितना टाइम पीरियड, तो टी इक्वल टू होता है फॉर्मूला 2 पाई इंटू एम बाई आपका के। अब देखो ये जो फार्मूला है ना, अगर कोई कॉलम और इंक्लाइन में रहेगा ना तो निकाल सकते हो, क्यों एंगल पैटर्न में आ गया ना, यानी कि इस केस में टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एम तो रहने तो मास तो निकाल लोगे दोनों डेंसिटी में वॉल्यूम करके, के इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बताओ रो जी ए इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये देखो टाइम पीरियड किसका है तुम लोगों का जी टाइप कॉलम का, यहाँ तक तुम लोग है ना छाप लो। टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ पर रो क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी क्या है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और ये क्या है तुम लोगों को एरिया ऑफ ट्यूब। मान लेते हैं इसका मास m है, डेंसिटी v है, एरिया a। यहाँ से समझ में आ गया। तो ये देखो जनरल फॉर्मूला है तुम लोगों का t इक्वल टू पाई स्क्वायर टू m अपॉन रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तुम लोगों का। क्या होगा इलाज करो नाक का तुम इलाज करो, मम्मी नर्स वगैरह है बोल दो, मम्मी ऐसा करे जैसे लगा तो नाक वगैरह समझे बात लगा दे, हमारी मम्मी बहुत जैसा लगा है वो ठीक है दी। सही आज के ज़माने में कल तुम लोग का छुट्टी है, मिला जुला कर अच्छा लग रहा है, कपड़े को बहुत नहीं मुख्य दिवस।
भाई याद करना तुम लोग है ना, इसमें अगर मान लो किसी में एंगल दिया रहता तुम लोगों को θ1 60 डिग्री फिर 30 डिग्री का झुका हुआ रहता है तो आराम से इसको तुम लोग निकल जाते। अब इतना हो गया, इतना 11 कर दिया, तब जाके जी वगैरह थोड़ा सा लगता है कुछ। और मुझे पता है कि मुझे पढ़ती करके जाकर 10-12 घंटे पढ़ती होगी, नहीं पढ़ती हमसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पापा की तुम जो बड़ी हो, पापा ऐसे भाई बोली मैं तो बोले यार मेरी बेटी जिंदगी में बड़ा करेगी, ये लड़की के दोस्त बोली थी, इतना हम भी नहीं सोचे हैं अपने बारे में जितना मेरे पापा सोच के बैठे हैं मेरे बारे में। अरे मैंने सोच के रखे हो 10 लाख रुपये रखे हो, ठीक 2 साल बाद धरा देंगे किसी में, ठीक है जाओ लेके जाओ। ऐसा सेविंग पड़ा है मेरे पास, धरा दें किसी इंसान जो कहीं बैंक में क्लर्क वगैरह होगा बेचारा, उधर कंप्यूटर टाइप करेगा, मेरी बेटी यहाँ घर रोटी टाइप करेगी, दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन जम जाएगा। और कल से मनमानी कम चलता है, पापा जिसके यहाँ थमा दिए चले हो गया यार, बोलना यार। ये एक बार चेक करते हैं कि फार्मूला देखो सही है गलत है, एक बार चेक करेंगे, एक बार चेक करते हैं कि जो फार्मूला है सही है या गलत। हाँ बोलो यार, करेंगे जी। चलो मिनट देखें इसको, ये एक बार चेक करते हैं कि ये जो फार्मूला है सही है या गलत है, वरना है ना मेरे लोगों को यकीन कैसे आएगा कि फार्मूला सही है गलत है। एक बार बताओ, अगर इसी फार्मूला को अगर मान लो हम यूज करें आपका यूट्यूब के लिए, ध्यान दो हम बात करते हैं आपका किसके लिए, तुम लोग है ना कि 4 यूट्यूब, किसके लिए 4 यूट्यूब। ये बताओ अपने पास यूट्यूब ही था क्या? देखना है यही था क्या? अपने पास यूट्यूब यही था, इसमें फ्लोट भरा हुआ था, यही था क्या? इसका मान लो एरिया ये था, इधर मिलियन कितना फिल हुआ था इसमें, इधर में कितना था तुम लोग, ये था क्या? एक बार तो अगर यूट्यूब वाले केस में देखा जाए, सुने ये एंगल यहाँ पे ऐसे बनेगा और ये वाला एंगल ऐसे बनेगा, तो यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल जो θ1 = θ2 कितना हो जाएगा। मतलब इस वाले केस में जो V2 था देखो झुका हुआ था, अब V2 में क्या हुआ, एंगल ऐसे चला गया, समझ लो आप, यानी ये भी एंगल ऐसे हो गया और ये भी एंगल ऐसे हो गया, यानी दोनों किसके बराबर हो गया तुम लोग 90 के बराबर आ गया। अब इसमें पुट कर दो तुम लोग, तो T = कितना आ जाए, T = 2π × m निकालना है क्या? एक बार होता है, और पूरे का मास निकालना है तो मास = कितना होता है, डेंसिटी इनटू यानी वो वॉल्यूम निकल सकते हैं, एरिया इनटू कितना लिख देंगे, लेंथ, समझे बात। अब देखो एक तरह का हो गया मास, लेकिन दोनों तरफ निकालना तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या? यानी कितना m = फार्मूला कितना लिख सकते हो बताओ, 2 × ρ × a × m, ये लिखेंगे क्या? हो गया अपॉन ρg है, ρ × g × a। अब देखो यहाँ पे sin θ1 प्लस कितना है, sin θ2, अब देखो दोनों किसके बराबर है, 90 बराबर, यानी बोल सकते हैं कि sin 90 प्लस कितना लिख सकते हैं, ये सबको पता है कि sin 91 कितना 1 होता है,
तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इनटू रो g 2 रो इनटू a इनटू l। ये 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया, रो g इनटू a, 2 से 2 मर गया, रो से रो मर गया, a से a मर गया, कितना बच गया l/g। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई इनटू l/g। क्या बता, यूट्यूब का टाइम पीरियड आया था क्या, है ना। और ये फार्मूला देखो इसमें अगर यूज कर लिए यूट्यूब के लिए तो देखो ये रिजल्ट आ गया जो हमने निकाल रखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये फार्मूला छाप दो, ये कंफर्म कर दिया तुम लोगों के जो फार्मूला जो निकाल के रखे थे क्या बिल्कुल सही है। ये कंफर्म कर दिया कि ये फार्मूला क्या है बिल्कुल सही है। यही था तुम लोगों का सिंपल हार्मोनिक मोशन जो मेरे तरफ से क्या हो गया, खत्म। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन था जो मेरे तरफ से क्या हो गया, इन। सर मेरे तरफ से ऐसे इन हो गया सर। एक दिन तुम लोगों का ट्यूसडे को तो डाउट क्लास रहेगा तुम लोगों का, समझे बात को। तो डाउट क्लास में क्या है, तुम लोग है ना पूछ लेना जो भी डाउट वगैरह है कर्मा सर की बुक वगैरह से। एक हम आज पीडीएफ सेंड कर देंगे तुम्हारे ग्रुप में, है ना, तुम मैसेज कर देना। अब कल तो नहीं आएगा तो परसों तुम लोग है ना सोल्व करके आना उसको, ऐसे कहते कर लीजिए किसी नज़र से। एमसीक्यू आज चला जाएगा तुम्हारे ग्रुप में, समझ रहे बात। उसके बाद क्या है, क्या बोल रहे थे पीछे से, बोल क्या बोल रही है। एक तो बना दिए, दूसरा अरे तो दूसरा है ना भेजेंगे तुम लोग, एमसीक्यू भेजेंगे ना, एमसी वर्मा के सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वो तुम लोग कर लोगे तो हो जाएगा फिर। एक मिनट बना के रखिए तुम, एक क्यों रखिए तुम तो भाई तुमको सॉल्व करना है ना, मुझे थोड़ा सॉल्व करना है। चलो क्या मतलब ये है कि ये फार्मूला क्या है बिल्कुल सही है। सही है, गलत है करते रहो। तो तुम लोगों का SHM क्या हो गया, मेरे तरफ से खत्म हो गया ऑसिलेशंस। ये तो जो करवाया था तुम लोगों ने, देखो ये आप ही करते हैं क्या सर, देखे पढ़ाते हैं क्या सर। हाँ सर, बोलो सर क्या। अरे हम वही समझते हैं जो बच्चे आजकल समझते हैं, बच्चे हैं बच्चे हमारा दिमाग काम करता ही नहीं है, यही तो दिक्कत। मैं सोचता हूँ तुम्हारा दिमाग काम करे ताकि लोगों का भला हो कम से कम। हाँ सर, हाँ सर, हाँ जो बोल रहा हूँ समझ रहे। 10 लाख किसी को दे देंगे। कौन 10 लाख देगा, कोई से पापा देने वाले हैं, ठीक है। हाँ सर हेयर स्पा करवाने का 10,000 नहीं 10 लाख दे देंगे। ये स्पा कराओ, तुम कराओगी, फिर बचेगा तब ना स्पा कराओगी। ये स्पा कराओगे तुम, हाँ? बच्चे का शौक कितने 1 रुपया नहीं, 1 रुपया तुमको थोड़ी देना रुपया, पापा को भी नहीं देने देंगे, नहीं बोलते। पापा दौड़े दौड़े जाएंगे कि मेरी घर की बुकनी का रखेगा कौन। हो गया सर जाए। हाँ बंद करिए। मेरे लिखो ना, वो बेचारा दूर से आया है, हमसे भी 10 तो बजने दो, एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग। कैसी लड़की है यार।
गया, ये तो मेरे से बैठ गया। ये देखो तुम लोग, ये पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल का मतलब एक्सक्लूडिंग लिखो ये पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ऐसे लिखो, पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम of amplitude capital A, of amplitude capital A at what distance from mean position, at what distance